अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 1 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पास होगा। स्टार्ट। अब यहाँ से श्री कृष्ण की कथा का एक नया मोड़ आता है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा धर्म संस्थापन, जो उन्होंने गीता में कहा है। अब उन्हें धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच युद्ध कराना है। इस युद्ध में उन्हें अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे अपने प्रिय भक्तों को युद्ध में जिताना भी है, उनकी रक्षा भी करनी है, और इसी महायुद्ध के युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर उन्हें अर्जुन को गीता का वो दिव्य ज्ञान भी प्रदान करना है, जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। इसी गीता के द्वारा वे कर्म योग का वो गूढ़ रहस्य भी बताएंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही वो गूढ़ मंत्र है कर्मयोग का, जिसके द्वारा मानव अपने जीवन और अपनी मृत्यु दोनों को ही सुंदर बना सकता है। वो कर्म की व्याख्या करेंगे, भक्ति की व्याख्या करेंगे। वो बताएंगे कि भक्ति ही अंत में मनुष्य को कैसे भगवान के पास ले जाती है। सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Krishna Govinda Hare Krishna Krishna
ये कथा भक्ति और प्रेम की कथा है। प्रेम की आज इस संसार को परम आवश्यकता है। हिंसा और घृणा की अग्नि में झुलसते हुए प्राणी भक्ति के इस प्रेम रस की सुधा में स्नान करके शांति प्राप्त करें और ये प्रस्तुति मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, यही हमारी श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत की ये दिव्य कथा जो नारद जी ने सनत कुमारों के मुंह से सुनी, उसी अमर कृष्ण कथा को आगे चलकर संसारियों के कल्याण के लिए सूत जी ने फिर नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए शौनक आदि ऋषियों को भी सुनाया। श्रीमद् भागवत की ये कथा मैंने कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखार बिंदु से तब सुनी थी, जब उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा केवल 1 सप्ताह में उस समय सुनाई थी जब एक ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु में केवल 7 दिन रह गए थे। हे परम पूज्य सूत जी, राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। वो महाप्रतापी पांडवों के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। फिर ऐसे पुण्यात्मा राजा को किसी ऋषि कुमार ने श्राप क्यों दिया? शौनिक जी, ये भी काल का ही विधान है कि महाराज परीक्षित जैसे धर्मपरायण और प्रतापी राजा को एक बालक के श्राप का दंड भोगना पड़ा। परंतु जब परीक्षित को श्राप मिला, तब धरती पर कलयुग का पदार्पण हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्युलोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल है। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। जी गाइस, और श्री कृष्ण के जो है वो सीरियल शुरू की है हमने और उसका पार्ट 2 है अभी। और शुरू में जो है वो हमने पार्ट जो है वो शुरू से नहीं लिया क्योंकि वो सॉन्ग थे, तो सॉन्ग इसमें भी यूज़ हो रहे हैं। जो पार्ट हमने 1-2 किए हैं तो हो सकता है कि उन पर भी कॉपीराइट आएगा और आवाज़ जो है वो म्यूट ही होगी। और चलें कोई नहीं, जब प्रॉपर शुरू होगी तो जो है वो पता चल जाएगा। अभी तो इंट्रो मेरे ख्याल में करवा रहे हैं कि इसमें जो है वो
पहले तो बचपन दिखाया गया, उसके बाद उनका अपना राधा जी के साथ जो है मिलन और फिर जुदाई वो दिखाई गई। फिर उसके बाद अपना कृष्ण जी का जो है अवतार लेना, मतलब अपना कृष्ण जी का अर्जुन के सामने जो है वो अपनी असली जो रूप है, असली जो है वो हालत है, उसमें आना और गीता ज्ञान देना, उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो सिर्फ तारफ करवाया गया है कि ये आगे मतलब ऐसा होगा इस सारी सीरियल में। तो उसके बाद जो है पांडवों के जाने के जो है समय दिखाया गया, और उसके अलावा राजा जो पांडवों के जो है वो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में जो है ना वो दिक्कत होती है, ये नाम प्रतीक्षत प्रतीक्षत शायद। तो ये पांडवों के जो है वो ज़ाहिर है पांडु के जो अपना पांडव हैं उनके वंशज हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। तो ये महाराज हैं, और अभी इनके पास इनकी थोड़ी सी मेरे ख्याल में यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि वो ऋषि बैठे हुए हैं और वो ही बता रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या हुआ। जो प्रत्यक्ष हैं वो जो है महाराज जो हैं उनके पास कलयुग आया कि वो मैं आपके राज्य में एंटर होने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वो धर्म अधर्म का क्या काम, मतलब यहाँ पे अधर्म नहीं होने दूंगा। तो वो उनको कोई श्राप मिला था किसी ऋषि के द्वारा, तो ये महाराज को श्राप मिला था, इसलिए उन्होंने जो है वो ये चीज बताई कि वो श्राप कैसे मिला, क्योंकि वो तो बहुत बड़े मतलब के पांडवों के वंशज थे, उस धर्म के रास्ते पे हाँ चलने वाले बिल्कुल, थे। कोई ऐसा जो है पाप नहीं उनसे हुआ। तो फिर उनको जो है वो ये क्यों दिया गया श्राप, तो वो चीज जो है वो बता रहे हैं। अभी आगे पता चलेगा कि क्यों दिया गया श्राप। अभी कलयुग जो है वो उनके सामने खड़े हैं और उन पे वो तीर ताने खड़े हैं कि आप यहाँ एंटर नहीं हो सकते। बिल्कुल जी, कलयुग उनके सामने आए हैं और उन्होंने अपना परिचय दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं कलयुग हूँ और मैं आपकी धरती में प्रवेश करना चाहता हूँ, आपकी नगरी में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राजा जो प्रतीक्षित हैं उन्होंने ये बोला है, उन्होंने कहा है कि देखें कि मेरे होते हुए तुम्हारी मजाल कैसे है कि तुम कैसे मेरी नगरी में जो है प्रवेश कर सकते हो। अब महाराज महाराज जो हैं वो पांडवों के वंशज हैं और धर्म आत्मा हैं, तो उनसे कैसे कोई गलती हो सकती है। कभी कभी जाने अनजाने में भी गलती जो है वो हो जाती है। तो इसी तरह से जो वार्तालाप उनकी हो रही है, क्योंकि महाराज जो हैं अभी उन्होंने कलयुग को जिस तरह से तीर साधा है, तो मेरे ख्याल में उनको वो युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कलयुग जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक कह ली के वक़्त का लिखा होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना ये तो लिखी हुई हैं, ये तो होकर ही रहना है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल में यहीं पर जो महाराज हैं वो कुछ इस तरह की उनसे मिस्टेक होगा, जिसके बाद जो है वो उनको श्राप का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, कृष्ण जी की तरफ से वही जो युद्ध वाला जो है क्या लें कि गीता ज्ञान उसका भी बीच में जो है इनको में दिखाया गया। और श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने विराट रूप रूप लिया था उस वक़्त, क्योंकि अर्जुन जो हैं वो गेंस नहीं जा रहे थे अपनों के, और वो कह रहे थे मेरे अपने हैं। और वहाँ पे हमने महाभारत में वो सारी सिचुएशन जो है वो देखी। यहाँ पे वो रूप लिया गया और बताया गया कि मेरी भक्ति में आओ और मैं हूँ अमर हूँ। भक्त जो है जब भक्ति करता है तो वो असल चीज़ को जो है वो पा लेता है। और वो एक किस्म का ज्ञान था। और उस वक़्त अर्जुन जी जो है उनको समझ आई कि कृष्ण जी जो हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं वो असल में हैं कौन। तो ये भी बीच में बताया गया। बाकी जो है पांडवों के वंशज जो हैं उनका राजा प्रतिष्ठ क्या नाम है? प्रतीक्षत। तो अभी टाइम लगेगा, जो है छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की जा रही हैं, स्टोरी जो है वो उस तरफ जा रही है और कैरेक्टर्स का हमें पता चलते जा रहा है। होप सो कि आप जो है सपोर्ट करेंगे इस सीरीज़ में भी हमें उसी तरह जैसे पास्ट में करते रहे हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है जी उससे आपके तो लिए। अच्छी करिएगा, जी, क्या? उससे अच्छी करिएगा स्पोर्ट। आप बेहतर करिएगा। होप सो वैसे ही ना रखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट बहुत काम थी देवों के देव में भी, और विष्णु पुराण पे तो जो है वार्निंग आ गई थी, वार्निंग आ गई। लेकिन फिर भी जो है आपकी स्पोर्ट वहां पे भी नजर नहीं आई।
तो होप्स हो कि यहाँ हालांकि पे कमेंट थोड़ी तगड़ी बहुत ज्यादा नजर आ आए। रहे थे कि विष्णु पुराण करें शुरू, विष्णु पुराण करें, लेकिन चले जी, हमने आपकी फरमाइश के ऊपर और पुरजोर अभी भी फरमाइश जो के है ऊपर, वो काफी सारे लोगों ने कहा है कि श्री कृष्ण शुरू करें। नहीं जी हमने शुरू कर दी है। होप्स हो आप सपोर्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, लाइन लगा दें जी, बताएं कि हमारी सपोर्ट आपके साथ है और एंड तक रहेगी। और होप्स हो आप इंजॉय करेंगे हमारे साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।